Hi. When? When you are good to others, you are best to yourself. Today is 27th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Parliamentary democracy means one individual and one vote. ये statement है by Dr. B.R. अम्बेडकर जी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है क्लेमेंसी का, कैपिटल पनिशमेंट. द वोटिंग राइट हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स. ये हुआ था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में. 6 मंथ टाइम पीरियड होता है जब तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है किसी स्टेट पे पहली दफ़े पे, फर्स्ट इंस्टेंस पे. 6 years टर्म होता है यूपीएससी मेंबर एंड 30 इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. आज के सवाल हैं, which state shares a 510 kilometer border with Myanmar? 510 kilometer border with Myanmar. न्यूबू न्वेगम येरको फर्स्ट इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल है. ये इनॉग्रेट हुआ है किस स्टेट में? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड दिस सही दिशा कैंपेन टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया? एज पर द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 रिसेंटली पास हुआ, न्यूज में है. व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर? इसका कैप कितना है अब? हु आइडेंटिफाइड सैंड्रो कॉटस ऑफ द ग्रेको रोमन लिटरेचर विद चंद्रगुप्त मौर्य? एंड हु इज द ऑथर ऑफ किताब उर रहला? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है डोरमेंट. डोरमेंट पार्लियामेंट मतलब वो सोई हुई है, इनएक्टिव है. सुओ मोटो मतलब एक्ट ऑफ अथॉरिटी टेकन विदाउट फॉर्मल प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम अनदर पार्टी. जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो अगर कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो वो अपने आप से खुद ही संज्ञान लेके वो केस अपने पास ले सकता है. सो दैट इज दिस सुओ मोटो. पमेल मतलब स्ट्राइक रिपीटेडली विद द फीस्ट. ब्रिटिश यूके इंग्लैंड ने इंडिया को डिफीट किया. रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली. रैंप अप योर प्रिपरेशन स्टडीज. गाइगेंटिक मतलब बहुत ह्यूज है, साइज और एक्सटेंट, ह्यूज और इनॉर्मस. गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, पोल बॉन्ड सेल कैन गो अहेड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्टन ब्लैंकेट बैन नहीं लगा है. दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड. देन विल टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू बांग्लादेश. प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. देन दिस इज डेडली ट्रेल. दीज आर फायर फाइटर्स. मुंबई हॉस्पिटल में अभी फिर यहाँ पे एक फायर का डिजास्टर हुआ. देन दिस इज फायर सेफ्टी मेजर. डोरमेंट पार्लियामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लीड आर्टिकल है द हिंदू का. डोरमेंट पार्लियामेंट, फेडिंग बिजनेस, पार्लियामेंट अपनी ड्यूटीज डिलीवर नहीं कर रही है. देन दिस इज होम बूथ. दिस इज टी लीव्स. टॉकिंग पॉइंट. इजिप्ट रेसेस टू डिसलॉज giant vessel blocking Suez Canal, and this is the Tata Mistry Tango. Suez Canal. हेल्थ को क्यों ना हम कॉन्करेंट लिस्ट में कहें, ये बात कहा है एनके सिंह साहब ने, और ये कुछ सजेशंस हैं अबाउट दिस हेल्थ केयर. दिस इज हिंदी आर्टिकल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सीसेट के सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. Poll bond sale can go ahead. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे बैन नहीं लगा है. जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसको आप सेल कर सकते हो. बॉन्ड परचेज जब होता है तो उसमें आइडेंटिटी ली जाती है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट. ये क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड. इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना डोनेशन दे सकते हैं. सो दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड. इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम नोटिफाई हुई थी. बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रोमिसरी नोट टाइप. बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन द नेचर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट. इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, इस पे इंटरेस्ट नहीं है. लाइफ स्पैन केवल 15 दिन का होता है.
ये यूज कर सकते हो आप डोनेशन देने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। इसको भी हम हिंदी में आगे देखते हैं। पीरियड ऑफ परचेज क्या होगा, अवेलेबल होगा 10 दिन पहले, पीरियड ऑफ 10 डेज ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 10 दिन के लिए, या फिर गवर्नमेंट जब स्पेसिफाई करे तब। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1000, 10,000, 1,00,000, इस टाइप से, और ये अवेलेबल होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन हैं और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। फुलफिलमेंट होना चाहिए नो योर कस्टमर का, एंड बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। सो दिस इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने किसी पार्टी को दिए तो इसमें एनोनिमस डोनेशन का यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनजीओ है, इसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इंडिया की जो नंबर 1 प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, चुनाव में इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं कि वो आगे चल के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर चुनाव सुधार हमें करना है तो हमें जो इलेक्शन में होने वाले खर्चे हैं उस पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में जो पार्टीज को डोनेशन दिया जाता है उस पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ अगर हम करेक्ट कर लेंगे ना, तो हमारी पॉलिटिक्स जो है, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें बॉटलनेक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब इसमें यह है कि जो डोनेशन है वो एनोनिमस आया पार्टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल डोनेशन, इन सबको एनकरेज कर रहा है? इस बात पे सवाल उठा। एडीआर ने दिस कोई केस भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ सर्टेन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन नहीं किया। एनोनिमिटी ऑफ बायर्स, स्कीम प्रोवाइड्स एनोनिमिटी, मतलब पता नहीं है किसने किया, but ensures that everything happens only through banking channel. So the point is, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिला वो एनोनिमस है, बट जिसने वो कार्ड खरीदा था, बॉन्ड खरीदा था, उसने अपना नो योर कस्टमर किया होगा, उसने अपना जो पेमेंट किया एसबीआई को वो बैंक अकाउंट के थ्रू किया था। तो एसबीआई नोज, एसबीआई को पता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस पर्सन ने खरीदा है। तो एनोनिमिटी ऑफ बायर्स पॉलिटिकल पार्टी के रेस्पेक्ट में, बट एज सच नहीं है। एसबीआई को पता है कि ये बॉन्ड का पैसा कहाँ से आया और किसने परचेज किया। कॉर्पोरेट हाउसेस कैन फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टीज। एनीवन बाइंग बॉन्ड्स विल हैव टू फुलफिल केवाईसी नॉ। सो द मनी स्पेंट विल रिफ्लेक्ट इन द एक्सपेंस शीट्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी अपनी दिस बैलेंस शीट्स एंड ऑल मेंटेन करेगी, तो उसमें लिखा होगा कि इतना पैसा हमने यहाँ पे इसको डोनेट किया। फॉरेन कॉर्पोरेट हाउस कैन बाय बॉन्ड्स एंड इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एक सवाल ये था। So bonds can be purchased only by a person who is a citizen of India, incorporated or established in India. Bonds bought, खरीदा with white money can be repurchased with black money. So bonds are not tradable. ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड को आपने खरीदा है तो किसी दूसरे से ट्रेड कर रहे हो। नो, वंस यू हैव परचेज दैट बॉन्ड, आपको उसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना पड़ेगा। तो ये जो 4 सवाल थे, इस बात पे फिलहाल के लिए कोर्ट ने ये सारे बात रखी वहाँ पे, बॉन्ड मैटर्स। सो फिलहाल के लिए ये बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे किसी भी टाइप का बैन नहीं है और ये अभी सिस्टम में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देन दिस इज इंडिया बांग्लादेश मस्ट फाइट टेरर टुगेदर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट्स दिए 1971 वॉर के मार्टर्स को, रिमेंबरिंग द हीरोज। ये नेशनल मार्टर मेमोरियल है दिस बांग्लादेश में। सो ये न्यूज़ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट बांग्लादेश में। इंडिया और बांग्लादेश के टाइज क्लोज होते जा रहे हैं बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पुश कर रहे हैं एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी इस रिलेशन को पुश कर रही है, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप। सो दैट इज वाई दिस इज ऑन अपस्विंग। बांग्लादेश इज सस्टेन्ड बाय द ब्लड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का, एज वेल एज ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, कंट्री एज वेल एज ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। दैट मीन्स कि जो 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, उसमें इंडिया का भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिस ब्लड विल क्रिएट सच अ रिलेशन दैट विल नॉट ब्रेक अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। सो द पॉइंट इज, बांग्लादेश और इंडिया के जो टाइज हैं, दे आर लाइक क्लोजर टाइज हैं वो। देन दिस इज, अभी इस न्यूज़ को आगे और फॉलो करना है, इसमें अभी बहुत अच्छे आर्टिकल्स और जो न्यूज़ डेवलपमेंट होगा, स्टेटमेंट्स आएंगे, उसको हम एक टैब रखेंगे और उसको देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट बैक्स टाटा सन्स, सेट्स असाइड NCLAT ऑर्डर ऑन मिस्त्री। टाटा जो कंपनी है,
ये सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट है, इनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। ये आईटी सेक्टर में भी है टीसीएस, ये स्टील में भी है टाटा स्टील, टाटा के मोबाइल, टाटा के दिस ऑटोमोबाइल्स भी हैं इसमें, टाटा के व्हीकल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं आजकल, हैरियर वगैरह। देन टाटा दैट मीन्स टाटा इज़ एवरीवेयर, इट्स अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, बहुत वाइड रेंज ऑफ बिजनेस में ये हैं। अब जो टाटा ग्रुप है इसमें दिस शापूरजी पालनजी ग्रुप, इनका भी कुछ स्टेक था, ये माइनॉरिटी स्टेक होल्डर थे। तो जब रतन टाटा और ये जब रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद साइरस मिस्त्री को यहाँ पे चीफ बनाया गया टाटा ग्रुप का, बट फिर कुछ इश्यूज होने लग गए, फिर फाइटिंग हुआ, इस टाइप से ये पूरा केस गया एनसीएलएटी में। एंड देन फिर फाइनली एनसीएलएटी ने कहा है कि टाटा सन्स ने जो साइरस मिस्त्री को रिमूव किया था एज अ चीफ, दैट वाज लाइक ओके, देयर इज नॉट एनी इशू। इसका आगे एक और न्यूज़ है बिजनेस सेक्शन में, इसको फर्दर देखते हैं। आप बताओ आज की डेट में टाटा ग्रुप का चीफ कौन है, चीफ का नाम क्या है? नाउ दिस इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ व्हीकल पेपर। दिस इज अगेन अ वेरी सैड न्यूज़, टू डाई वाइल क्लीनिंग सेप्टिक टैंक। मैनुअल क्लीनिंग हम अवॉइड करते हैं, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट फिर भी हम इसे ऑन ग्राउंड डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सेफ्टी गियर्स नहीं है, प्रॉपर मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द शेम। सो दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन, रीजन, ट्रैफिक, और यहाँ पर बात है ट्राइबल का। ट्राइबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ट्राइबल परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? आंसर, ट्राइबल्स आर इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्टेडफास्ट है इन इट्स एफर्ट्स टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ अवर ट्राइबल कम्युनिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ट्रेडिशन। ट्राइबल्स के अपने खुद के ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, और वो कई बार जो मेन स्ट्रीम है ना उससे अलग होते हैं। दैट इज़ वाई हम शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 ऐसी बातें करते हैं। देन फिर पंचायत अगर हम लगाते हैं तो ट्राइबल एरिया में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया होता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, और उसको सेफगार्ड करना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी आर वर्किंग टायरलेसली टू ट्रांसफॉर्म द ट्राइबल रूरल इकोनॉमिक सिस्टम। दिस इज ट्राइबल। अब किसी भी चीज़ को अगर एम्पावर करना है तो एम्पावरमेंट करने के दो टूल्स सबसे पावरफुल टूल्स हैं। एक तो वहाँ पे एजुकेशन दो, एजुकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है एम्पावरमेंट का। सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल है कि उनको फाइनेंशियली स्टेबल करो, इंडिपेंडेंट बनाओ। ये नहीं कि डोल्स एंड पैकेजेस पे वो डिपेंडेंट हो गए बहुत ज़्यादा, नो, मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको फाइनेंशियली सॉलिड करें, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें। तो एक तो होता है एजुकेशन, दूसरा होता है फाइनेंशियली उनको स्टेबल करें, इनकम होनी चाहिए, पैसे आएंगे वो अपने आप ग्रो कर लेंगे। सो एजुकेशन एंड फाइनेंस, दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ट्राइबल्स को अगर हमको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है तो जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं उसका हम परचेज करें, मार्केटिंग करें। उसके लिए फिर ये चीज़ आ जाती है ट्राइफेड। विजिट tribes.india.com, आप इस वेबसाइट को देखिएगा, शोरूम्स जैसे ट्राइब्स भी हमारा ऑर्गेनिक कल्चर में, इंडिया के कस्टम्स, एथोस में दे आर मेकिंग वंडरफुल नेचर से लिंक्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रॉब्लम है कि उनकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो यहाँ ट्राइफेड का मार्केटिंग की बात है, जैसे विमेन कुर्ता, साड़ीज, मैन हर्बल, दिस। सो द पॉइंट इज बाय ट्राइबल, वोकल फॉर लोकल। हमें हमारे जो ट्राइब्स हैं इनके प्रोडक्ट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना है। दिस इज वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल। और ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी चीफ कौन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? नेम। सो दिस इज ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स आर इंपॉर्टेंट। दिस इज इन हाउस सीक्रेट्स। ये बात है सुप्रीम कोर्ट में अभी जस्टिस NV रमन्ना को क्लियर किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, नेक्स्ट CJI। बट इससे पहले चीफ जस्टिस रमन्ना और आंध्रा गवर्नमेंट में कुछ यहाँ पे क्लैशेस थे, ये उसके बारे में है। देन दिस इज डेडली ट्रेल। ये भी एक बड़ा पॉइगनेंट रिमाइंडर है, सैड न्यूज़ है कि कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं फायर हैजार्ड्स हो रहे हैं, फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में फायर लग रही है, कोचिंग सेंटर्स में फायर लग रही है। COVID-19 रिलेटेड यहाँ कुछ पेशेंट्स थे एंड हॉस्पिटल में फायर हो गया एंड सर्टेन पीपल डाइड। सो दिस इज डेडली ट्रेल। वाई आर्ट वी आर लर्निंग लेसन्स? हम लेसन्स क्यों नहीं सीख रहे हैं? फायर जैसी जो चीज़ है इसको हम स्टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुंबई हॉस्पिटल फायर शोज दैट इंडिया नीड्स टू मेक पब्लिक सेफ्टी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। पब्लिक सेफ्टी, दिस इज अ पावरफुल वर्ड। इसको हम इंडियंस की ये बैड हैबिट होती है, हम बुरी तरह इग्नोर करते हैं। पब्लिक सेफ्टी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको इग्नोर नहीं करना है।
अब ये जो फायर अभी एक्सीडेंट हुआ, ये भी एक सीरीज ऑफ एक्सीडेंट है। लास्ट 6-7-8 महीने में हमने बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स देखे हैं। सी 11 अगस्त को भी हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इन द सेंस एनडीएमए का आर्टिकल पढ़ा था, फायर सेफ्टी मेजर। यहाँ पे भी एक फायर एक्सीडेंट हुआ था विच वॉज पेनफुल, फायर सेफ्टी मेजर। ये था 11th of August 2020 को। इफ यू गेट टाइम हैव अ लुक एट दिस वीडियो। इसके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे आप लोगों ने कुछ आंसर्स भी लिखे हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। आई वाज लुकिंग एट दैट। सो दिस इज फायर सेफ्टी मेजर, 11 अगस्त 2020 का ये वीडियो है। नाउ यहाँ पे बात यह है कि नेशनल बिल्डिंग कोड बनाए हम, एडिशनल फायर सेफ्टी मेजर्स बनाए हॉस्पिटल्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका एक्रेडिटेशन है और टाइम टू टाइम इनका मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है कि जो नियम बने हैं एनडीएमए ने, नेशनल बिल्डिंग कोड में, वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। स्मोक अलार्म ज़रूरी है, स्प्रिंकलर ज़रूरी है, लोकल फायर फाइटिंग एड्स ज़रूरी है, ताकि लॉस ऑफ लाइफ को हम एलिमिनेट कर पाए। बिल्डिंग लॉस हो गया, मटेरियल लॉस हो गया तो इसको तो हम फिर भी रिकवर कर लेंगे, बट अगर इंसान का जान चला गया तो वो तो फिर रिकवर नॉट पॉसिबल। सो लॉस ऑफ लाइफ को हमें एलिमिनेट करना है। All patients should also be covered by substantial life insurance. Life insurance. इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए आईसीयू पेशेंट्स का, बिकॉज वो कॉन्शियस तो होते नहीं है आईसीयू पेशेंट्स। देन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, टेरिबल टोल होता है, इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते रहे। आपने इस प्रश्न के आंसर्स लिखे थे, दे वर रियली गुड, हैव अ लुक। शॉर्ट नोट ऑन बीआईएस नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ये किया था 11 अगस्त को। नाउ आज का जो आर्टिकल है इसमें भी कंटिन्यूएशन में सेम स्टोरी रिपीट हो रहा है कि फायर सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। फायर फाइटर्स कीप रिमाइंडिंग पीपल फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ह्यूमन प्रोग्रेस क्यों हुआ? क्योंकि हमने फायर को कंट्रोल कर लिया, बट अगर फायर हमको कंट्रोल करने लग जाए देन दैट इज डेडली। Fire may be an accident, but the idea of protocol is to prevent it from having a devastating effect on lives and property. Fire कब कहाँ पे क्या होगा nobody knows, but the point is prevention, precaution और जो सेफ्टी और जो डिजास्टर ड्रिल है कि फायर को तुरंत बुझाएं, वो फैलने नहीं दें, ये चीज़ें क्यों नहीं हम चेक करते हैं। हॉस्पिटल फायर्स जो होती है ये वैसे ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है। लिटरेचर ऑन सेफ्टी, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स वैसे ही बीमार हैं। ऑक्सीजन स्टफ्ड एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं एंड ऑक्सीजन ज़रूरी है आग के लिए, तो तुरंत यहाँ पे आग लग जाती है। प्लेंटी ऑफ एयर कंडीशनिंग भी होती है। फिजिकल स्पेस वैसे ही बहुत कम होता है, मुंबई जैसे शहरों में जगह की बहुत कमी है, तो इससे डिवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है और डिजास्टर स्ट्राइक करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है 2016 की, इसने बड़े अच्छे से सिस्टमेटिकली बताया है कि हमें क्या प्रिकॉशंस करना है, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड का, फायर ड्रिल्स कैसी होनी चाहिए, अवेयरनेस कैसा होना चाहिए, जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ताकि छोटी सी आग है उसी को तुरंत बुझा दिया जाए, फैलने नहीं दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, रिड्यूस करे द रिस्क ऑफ डेडली फायर। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल, जो मैक्सिमम जो फायर लगती है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो बिजली के तार हैं, स्विचेस हैं, या फिर एक छोटे से सॉकेट में आपने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और उसका रेट्रोफिटिंग करें, जो पुराने हो गए उनको ठीक करें। फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल होना चाहिए। कुछ मटेरियल होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, कुछ फायर दिस रिटार्डेंट होते हैं, तो यूज़ फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल। प्रॉफिट इज वन थिंग, बट व्हाट्स द प्रॉफिट अगर जानी चली जाए, तो प्रॉफिट नहीं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। डेडली ट्रेल, ये न्यूज़ आया है, बट अगेन लेट अस सी, कुछ टाइम बाद फिर से हमको ये पढ़ना पड़ सकता है, बिकॉज वी इंडियंस आर नॉट सिंसियर, वी आर केयरलेस अबाउट दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स। देन डोरमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस, डोरमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस। अच्छा, आज का फिर ये सवाल है, prepare a note on upgrading fire safety measures in hospitals, especially hospitals, fire safety measure। और इससे पहले ये क्वेश्चन था, प्रिपेयर अ नोट ऑन ट्राइफेड। तो पहला क्वेश्चन है ट्राइफेड पे एक नोट बनाना है। ट्राइफेड की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, विजिट करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फायर सेफ्टी मेजर पे एक नोट बनाना है। देन दिस इज डोरमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस, ये लीड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, MR माधवन साहब ने लिखा है। ये प्रेसिडेंट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। PRS की जो वेबसाइट है ना, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। जो भी आपको लेजिस्लेटिव, लीगल, बिल्स वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है,
PRS की वेबसाइट में बड़े सिस्टमेटिकली ये प्रेजेंट होता है। डोरमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस। लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव मतलब जैसे सांसद जिनको हमने चुनाव से जिता के भेजा है संसद में। लेजिस्लेटिव जो होते हैं इनमें से चुन के आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब ये काम करेंगे जो सरकार बनाएंगे। इन एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस लेजिस्लेटिव, मतलब संसद इन पे एक चेक लगा के रखती है। संसद में भी जो लोकसभा होता है इन पर्टिकुलर, उसके लिए ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। बट द पॉइंट इज हमारी जो लेजिस्लेटिव है ये काफ़ी इनकॉम्पिटेंट नज़र आती है, ये काफ़ी इनसिंसियर नज़र आती है और केयरलेस एटीट्यूड है, टालम टोल। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स पे चेक नहीं लग पाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ ही यही है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। बट हम ये बेसिक जो टेनेट है, बेसिक फंडामेंटल है, इस पे हम फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं इन द सेंस, जैसे आप सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देखो, अक्सर पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ जाता है, एडजर्न साइंड आई होता है, प्रोडक्टिव सेशन होते नहीं है वहाँ पे। डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए तो उनका लैंग्वेज, उनका कंडक्ट बहुत अनबिकमिंग लगता है कई बार, तो विच इज़ नॉट गुड। क्वालिटी डिस्कशन इज लैकिंग। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है? आंसर, बजट, मॉनसून, विंटर। अब ये जो 3 सेशन है ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कर्टेल हो रहे हैं, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और रीज़न क्या बता रहे हैं कि कोविड-19 है, दैट इज़ वाई पार्लियामेंट सेशन नहीं हो रहा। बट बाकी सब काम तो हो रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे हैं, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं काम कर सकती? दे शुड वर्क। इलेक्शंस का जब भी टाइम होता है, स्टेट इलेक्शंस हमारे यहाँ लगे रहते हैं, तब पार्लियामेंट का काम बंद हो जाता है, बिकॉज पार्लियामेंटेरियन बिजी हो जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस का काम करने के लिए, तो विच इज़ रॉन्ग। जनरल विल पावर जो होती है पार्लियामेंट का काम करने का, तो वो यहाँ पे लैक हो रहा है, डॉर्मेंसी नज़र आ रही है, इररेस्पॉन्सिबल नज़र आ रहा है। अब जैसे कुछ बिल्स का एग्जाम्पल दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, द नेशनल बैंक ऑफ फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 और इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। ऐसे कुछ बिल्स हैं। ये जो बिल्स हैं ना, बहुत हेस्ट में पास हुए, प्रॉपर डिबेट नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्स क्विकली पास्ड हुए। आप एनसीईआरटी की बुक्स देखो, 9th 10th 11th पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, 12th आई विल रिज्यूम सून। अब इसमें आप देखोगे ना, तो क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया? फर्स्ट इंस्टेंस में हमने इसे इसलिए चूज़ किया ताकि डिबेट एंड डिस्कशन हो। इतने 552 लोग, इम्पॉर्टेंट लोग, ये आके जब डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्वालिटी, फुल एंथुजियाज्म और फुल डिटर्मिनेशन एंड दिस सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग कितना रिफाइन हो जाएगा। बट ये काम नहीं कर रहे, ये डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होते, तो बिल्स क्विकली पास हो जाते हैं। तो इज इट अ साइन ऑफ एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी? ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। डिबेट एंड डिस्कशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटर डिसीजन मेकिंग होती है जब अलग अलग काउंटर व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्कशन होता है। फार्म बिल्स में एटसेट्रा में हमें बॉटलनेक्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि वहाँ पे प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, कंसर्न्स वगैरह, पार्लियामेंट का काम ही यही है। क्लासिफिकेशन एज मनी बिल हो जाता है, तो उससे बाईपास करने की कोशिश होती है राज्यसभा से। राज्यसभा मनी बिल को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए डिले कर सकती है? फिर आर्टिकल 93 होता है, डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, बट ये जो 17वीं लोकसभा है इसमें अभी तक डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट नहीं बनाया गया है, स्टिल मिसिंग, तो विच इज अगेन नॉट राइट। तो पार्लियामेंट हैज द सेंट्रल रोल इन अवर डेमोक्रेसी एज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट चेक्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो चेक है ना, इस पे कमी आ रही है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये इम्परेटिव है पार्लियामेंट फंक्शन करे इफेक्टिवली। सो द पॉइंट इज, ये जो डॉर्मेंसी आ गई है पार्लियामेंट की, बिजनेस डिलीवर नहीं हो रहे हैं, इस पे अप करने की जरूरत है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, इजराइल्स डेमोक्रेसी इज फेसिंग अ स्ट्रेस टेस्ट। इसराइल का जो लोकेशन है ना, वो बहुत चैलेंज्ड लोकेशन है। अब इसराइल का जो पॉलिटिक्स बना वो भी नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ऑल्दो स्टार्टअप्स, आईटी, टेक्नोलॉजी में भी इसने काफ़ी अच्छा काम किया, बट जो अभी कुछ टाइम से हार्ड लाइनर्स और नेशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज था। अब कुछ 3-4 इलेक्शन हो गए यहाँ पे, बट क्लियर मेजोरिटी आती नहीं है, तो स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है वहाँ का डेमोक्रेसी का। नेतन्याहू फिलहाल के लिए है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, बट क्लियर मेजोरिटी अभी फिर देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है। दिस इज NTCA, दिस इज, ये क्या है? टी एस्टेट्स होते हैं,
women plucking tea leaves on the outskirts of Guwahati in Assam. टी, एक होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी के कौन से इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ इंडिया में मिलती है? कॉफ़ी। और कॉफ़ी प्रोमिनेंटली कहाँ मिलती है? टी प्रोमिनेंटली कहाँ मिलती है? ये दोनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है दिस इंडिया के, टी एंड कॉफ़ी। वेयर हंगर ट्रम्प्स पॉलिटिक्स, बेसिक नीड नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने पढ़ा है ये जो क्रोनिक हंगर है, बेसिक जो चीज़ें हैं जीने का, वो भी हम अपने दिस पॉपुलेशन को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी। प्रेसिडेंट साहब का तबीयत ठीक नहीं था, अंडरगोज चेकअप, एंड दिस इज अपहोल्ड डेमोक्रेसी। आधार डेटा ब्रीच गुजरात, एंड दिस इज इंडिया यूएस अग्री टू रिजॉल्व की बायलैटरल ट्रेड इश्यूज। ट्रेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएस और इंडिया में। सिक्योरिटी तो है ही, ट्रेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायलैटरल ट्रेड इश्यूज, इसमें काफ़ी इश्यूज हैं, टैरिफ, एक्सेस टू मार्केट, और ये जो इंडिया को कंप्लेन करता है यूएस की इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, बैरियर्स आ जाते हैं ट्रेड में, इन सब पे बात है। जल्द ही इस पे कोई डिसीजन आने वाला है, विल सी। मोर वैक्सीन कवरेज होगा देन कोविड-19 पेशेंट, दिस इज अप क्राउड कंट्रोल। 40% ऑफ आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 40% जो आरटीआई है वो रिजेक्ट हो जाते हैं बिना किसी वैलिड रीजन के। नॉट एट ऑल गुड। आरटीआई क्यों आया था? अगेन जैसे हमने गवर्नमेंट में देखा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे जिम्मेदारियां बनाने के लिए दिस लाते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब एज अ ऑर्डिनरी पब्लिक आपको पूरा हक है कि आप सरकार से पूछो आपने ये काम कैसे किया, ये फाइल क्या हुआ था। यू हैव ऑल द राइट टू गेट एक्सेस ऑफ दोज फाइल्स एंड मैटर। राइट टू इंफॉर्मेशन है कि ये सरकारी काम कैसे हुआ। इसमें भी देखा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती है ये चीज़ें। आरटीआई से फिर ये बना था दिस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट्सेट्रा। इंडिया पाकिस्तान होल्ड ब्रिगेड कमांडर लेवल मीट, ये एक आंदोलन चल रहा है जीन्स के लिए। ये है टॉकिंग पॉइंट। 27 मार्च को 8:30 बजे 1 घंटे के लिए WWF लोगों को बोलता है सारा इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह ऑफ करें, नॉन एसेंशियल। मैसेज क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, अपकमिंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, मोमेंटम बिल्ड करें। इस वेबसाइट को देखिएगा earthhour.org। Then this is pick of the week. This is X Factor. This is Beauty Mark, Salsa. This is next one word Georgia, and this is Eritrea. यहाँ पे टिग्रे रेबल्स हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, इथियोपिया, एरिट्रिया एट्सेट्रा। ये एरिट्रिया विल पुल आउट ट्रूप्स फ्रॉम टिग्रे, इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेट अस सी एबी अहमद, इनको काफ़ी अवार्ड भी किया गया, अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर टिग्रे और रेबल्स में ह्यूमैनिटेरियन काफ़ी चैलेंजेस हुए, तो पूरा जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसी पे सवाल उठते हैं। जैसे मिस्टर एबे विनर है 2019 नोबेल पीस प्राइज़ के, फिर जो क्रैकडाउन किया, एट्रोसिटीज़ किया टिग्रे रेबल पे, तो अब ये सवाल है कि क्या नोबेल पीस प्राइज़ देना इन्हें करेक्ट था या नहीं था। दैट इज़ वाई यूजुअली ना एक ऐसा ट्रेंड बनाया गया था, ऐसा कुछ रूल नहीं है बट ऐसा ट्रेंड बनाया था कि लिविंग नहीं, जब उसका करियर ख़त्म हो जाए या फिर जब वो रिटायरमेंट हो जाए पॉलिटिक्स से, या द पर्सन इज़ नो मोर, मतलब उसका पूरा लाइफ कंप्लीट हो गया है, वर्क उसका जो था कंप्लीट हो गया है, उसने अपने जीवन में जितना काम करना था कर दिया। इसके बाद उस काम पे इवैल्यूएट करके उनको प्राइजेस देना चाहिए। अब जैसे नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया एबी अहमद, समथिंग लाइक दैट, और फिर वो एंटी नोबेल वाली कोई चीज़ काम करने लग गए, तो ये पूरा लॉज ही फिर क्या होते हैं, दे बिकम अ जोक। देन इजिप्ट रेसेस टू डिसलॉज जाइंट वेसल ब्लॉकिंग स्वेज कैनाल, ऐसे यहाँ पे स्वेज कैनाल पे इजिप्ट अब इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें टाइम लग सकता है। ये टाटा ग्रुप का है, ये पूरा क्रोनोलॉजी है। सी 2012 दिसंबर में टाटा सन्स बोर्ड ने डेप्यूटी चेयरमैन साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया था और रतन टाटा जी को उन्होंने सक्सीड किया 2012 में। 2016 में टाटा सन्स बोर्ड ने रिमूव कर दिया मिस्टर मिस्त्री को बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। नवंबर में साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में दिस अपील किया। चंद्रशेखरन पहले टीसीएस में थे, एन चंद्रशेखरन टेक्स ओवर एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। फिर जिस तरीके से रिमूव हुआ और काफ़ी हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, अनबिकमिंग था इतने बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स का ऐसे स्ट्रीट फाइट पे आना, बट फिर फाइनली यहाँ पे डिसीजन हुआ है कि दैट इज़ ओके, जो रिमूव किया है उसके सफिशिएंट रीजंस थे इनके पास। सो दिस इज द थिंग, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल।
स्वेज कैनाल ब्लॉक हुआ है तो केप ऑफ गुड होप से इंडिया सोच रहा है यहां से आएंगे। वेयर इज दिस केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप, ये इंपॉर्टेंट है। मूव हेल्थ टू कॉन्करेंट लिस्ट। एनके सिंह साहब ने कहा कि जो हेल्थ है, हेल्थ में दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कोविड-19 ने हमें वैसे ही बहुत अलार्म कर दिया है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें वेस्टेज है। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य कवर है, ये दो इनकम जो ग्रुप्स हैं, क्विंटाइल्स है, इनको कवर करता है। कमर्शियल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, बट वो मिस कर रहा है मिडिल क्लास इन बिटवीन। अगर हम देखें भी ना हमारी सोसाइटी का, तो हमारी सोसाइटी में एक तो होते हैं अपर क्लास। अपर क्लास मतलब ये काफ़ी रिच हैं, फाइनेंशियली काफ़ी सॉलिड है। सेकंड जो होते हैं जो पुअर में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुअर है। जो रिच होते हैं ये अपना ख्याल खुद रख लेते हैं। जो पुअर होता है इनका गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेलफेयर एंड बेनिफिशियरी दिस पॉलिसीज होती है एट्सेट्रा, खूब सारे इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश होती है। बट इनके बीच में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है मिडिल क्लास, जो ना इधर आ पाते हैं ना इधर आ पाते। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस मिडिल क्लास सफर्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा जैसे कोविड-19 में प्रॉब्लम भी आया तो वो इधर आया, जॉब लॉसेस इधर हुए, एंड इनका सिचुएशन बहुत प्रिकैरियस और डिफिकल्ट हो जाता है कि ये इधर भी नहीं है, और ये जो गरीब का कल्याण योजना वगैरह जैसे आई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वो उसके लिए भी एंटाइटल नहीं हो पाते। तो ये सबसे बुरी तरह पिटता है जो मिडिल क्लास है। दिस रेफर्स टू पीपल इन द मिडिल टू इनकम। दिस पॉपुलेशन जो रिच भी नहीं है कि वो कमर्शियल इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाए, और इतने पुअर भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आ पाए। सो दे सफर द मोस्ट। इनका एक स्पेशल टेक केयर का यहाँ पे बात कहा है। हेल्थ को कॉन्करेंट लिस्ट में करें। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में इसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। 2025 तक कम से कम 2.5% जीडीपी हेल्थ केयर में जाना चाहिए। डायरेक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करे। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ जैसे हैं हमारे यहाँ, एक तो अर्बनाइजेशन अभी क्या नंबर है आज की डेट में बताइए? अर्बनाइजेशन इंडिया कितना रूरल है और कितना अर्बनाइज्ड है? अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर कितने ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ कुछ तो बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे एट्सेट्रा, बेंगलोर, और कुछ हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़। इन सिटीज़ में भी अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो द आर्ग्यूमेंट्स आर रियली गुड कि जो मिसिंग मिडिल मैन है, इसका जो पेन और क्राइसिस है, इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। दिस इज जापान टू फंड अंडमान एंड निकोबार मेट्रो एक्सपेंशन। मेट्रो एक्सपेंशन, दिस A&A अंडमान एंड निकोबार। गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी डेवलपमेंट करने का प्लान कर रही है। लेट अस सी। यहाँ पे चैलेंज आएगा एनवायरमेंटल डैमेज का। सिल्वर शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड और सिल्वर भी मिले। बेयरस्टो पमल इंडिया इनटू सबमिशन टू फोर्स डिसाइडर, बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड। साइना लास्ट 4 में है, श्रीकांत आउट हो गया है। एंड दिस इज टोक्यो पैरालंपिक। सी आरबीआई भी आजकल अवेयरनेस का काफ़ी अच्छा ऐसे निकाल रही है, इन्फोग्राफिक्स स्कैमस्टर्स के बारे में है। एप्लीकेशन, आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है ना अपने मोबाइल में, आई कीप ऑन सेइंग उसको एक बार देखो आपने कौन कौन सी परमिशन दे रखी है। आप देखोगे बहुत सारे नॉन जेन्युइन ऐप्स होते हैं, दे हैव एक्सेस ऑफ देयर एसएमएस, फोटोज, बैंकिंग डिटेल्स एट्सेट्रा। वाई, क्या ज़रूरत है उनको ये डिटेल्स देने की? हैव अ लुक। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर का विजिट बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर विजिट बांग्लादेश, ईजिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। और मीनवाइल जो शापोजी पॉलंजी ग्रुप है वो टाटा से अपना शेयर्स भी बाहर निकालने की बात कर रहा था। ये भी एक न्यूज़ है, पॉइग्नेंट रिमाइंडर है कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे कैडेट्स होते हैं, एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, वो पहुँचते हैं एनडीए में या फिर ऑफिसर मिलिट्री अकेडमी, ऐसे करके वो वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने साल भर की। ये ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, रिगरस ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे जो कैडेट है वो इंजर हो जाता है, वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ट्रेनिंग, तो उसको फिर ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। एनडीए से उस कैंडिडेट को निकाल दिया जाएगा अगर वो मेडिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया उसे। तो अब इस कैंडिडेट को जो निकाल दिया गया तो इसका टेक केयर कौन करेगा? इसको किस कैटेगरी में आप रखोगे? अगर आप प्रॉपर एक बार इंडक्शन हो गया होता आर्मी में, एयरफोर्स में, तो उसके बाद तो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक्स सर्विसमैन के। बट अभी तो इस डेट में एक्स सर्विसमैन है नहीं वो। तो इनका जो पेन है, डायलेमा है, इसमें पॉलिसी में बहुत बड़ा लकुना है। पॉलिसी डायलेमा को क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे एनडीए कैडेट है 2012 का,
अब बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट उसको बाहर आना पड़ा, अब वो डिपेंडेंट है मेडिकल हेल्प और इन सब में। आर्मी उसको हेल्प नहीं कर रही है बिकॉज वो एक्स सर्विसमैन नहीं है। दिस इज अ थिंग, पॉलिसी लकुना है, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। देन दिस इज द सिटी, ये जू फिर से ओपन हो रहा है April 1, ज़्यादा एनिमल्स होंगे। बोर्ड रूम क्लोजर, टाटा मिस्त्री सागा, दिस इज स्वेज का लेसन, स्वेज कैनाल। हाई स्टेक्स है, शेयर्ड वैल्यू है इंडिया एंड बांग्लादेश में। इंडिया एंड बांग्लादेश में ह्यूज पोटेंशियल है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन का, इसको मिस नहीं करना चाहिए। यस दिस इज, और ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और नेट जीरो, प्रोसीड विद केयर, बंगाल इम्पॉसिबल चॉइस, द बैक्टीरिया एंड द वायरस, प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया। अब नॉट सी, तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिन प्रीलिम्स का सवाल है। 2011 से 2019 ये सारे जो प्रश्न है ना रटे होने चाहिए, इसी के आसपास मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है, मोरलेस उतना ही रहता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी एटसेट्रा ये पुराने याद होने चाहिए 2011 टू 2019। प्राइम मिनिस्टर अश्योर्स बांग्ला ऑपोजिशन पार्टी ऑफ इंकिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट। ये भी एक पॉइंट ऑफ दिस बोन ऑफ कंटेंशंस में आता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में। इंडिया से तीस्ता रिवर बांग्लादेश जाती है, इंडिया फरक्का बैराज में ज़रूरत है, और ऐसे भी यहाँ पे हमने कुछ डैम्स वगैरह भी बना रखे हैं। तीस्ता वाटर, फरक्का इज फॉर गंगा, तीस्ता वाटर। सो लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। देन ट्रैकिंग इंडियाज कोविड कर्व, हाइब्रिड लर्निंग इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट रिसर्च भी होना चाहिए, एंड एम्फेसाइज ऑन एप्लीकेशन, जो सीखा है उसका एप्लीकेशन। टाटा मिस्त्रीज एंड लॉ ट्राइब्यूनल, दिस इज सुप्रीम कोर्ट। यूएस में टॉर्नेडो का अटैक हुआ, टॉर्नेडो नेचुरल डिजास्टर। इजिप्ट में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। हिस्ट्री, डिजिटल वर्किंग, क्विकली रैंप अप करें ट्रेड टाइज यूएस के साथ, एंड फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। अब हम हिंदी में देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। सी, इलेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में, बट जो डिटेल्ड है ना, डिटेल्स आते हैं ऐसे एक्ट के थ्रू, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। तो जो 51 है इसमें बताया है चुनाव के वास्तविक संचालन हेतु प्रावधान किए गए कि चुनाव एक्चुअली होगा कैसे, क्या क्या फीचर्स होंगे, संसद और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, और वो डिस्क्वालीफाई किस बेसिस में हो सकते हैं, विवरण क्या देना पड़ेगा उन्हें, ये सारी चीजें जो मेंबर्स हैं। चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी कैसे काम करेगी, जैसे अभी बंगाल इलेक्शंस में हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी कैसे वर्क करेगी। जो जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास क्या पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। प्रशासनिक मशीनरी, पंजीकरण, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इनका पंजीकरण क्या होगा और इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी हमने देखा, उसमें आरपीए जो है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पार्टी, तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन ले सकती है। चुनाव का संचालन क्या होगा, अगर कोई विवाद आया तो वो कैसे सॉल्व होगा, भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराध और उपचुनाव, इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस 1951 के दिस एक्ट में लिखी हुई है। ये सी सेट है। विड्थ अगर x है, हाइट 6x हो गया, लेंथ 42x हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। ओरिजिनल लेंथ x है, ब्रेथ y है, डिक्रीज हुआ एरिया में कितना हुआ, इसका 80% हो गया, इसका 90% हो गया, तो इसको आप दोनों को एक्स वाई को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू दिस 1825 एक्स वाई, तो 7/25। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो बेस से निकालते हैं, तो बेस एक्स वाई था, नया वॉल्यूम 7/25 हुआ, इतना कम हुआ, 7/25 कम हुआ, तो परसेंटेज कम कितना हुआ, 28%। ओके, देन लेंथ माइनस ब्रेथ इतना दिया हुआ है, लेंथ प्लस ब्रेथ इतना दिया हुआ है, एल और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करिए, एल इंटू बी से 25/20 ये आ जाएगा। ये है पार्टनरशिप। ए एंड बी ने स्टार्ट किया बिजनेस जॉइंटली। ए का इन्वेस्टमेंट 3 गुना था, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब 4,000 रुपये का फायदा हुआ, तो ए को कितना पैसा दे और बी को कितना पैसा दे, तो ये जो पूरा प्रॉफिट हुआ इन्हें, ड्यूरेशन जो था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, उसमें ए का कितना पैसा लगा हुआ था, बी का कितना पैसा लगा हुआ था, इसका जो रेशो होगा उसी रेशो के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन। ये भी सिमिलर है, ए बी सी पार्टनरशिप में आते हैं। कैपिटल ए का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10,000, टोटल प्रॉफिट में ऑफ ₹1,000 ए ने 500 मिले, बी को 300 मिले, तो सी को कितने मिलेंगे, अगेन रेशो फाइंड करिए, आंसर आ जाएगा। ए एंड बी ने बिजनेस चालू किया 3,000 और 4,000 में,
8 महीने बाद ए ने 1000 रुपये विड्रॉ किए, बी ने और ऐड किया 1000 रुपये, एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट 630 रुपये हुआ, तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ए और बी में? सो आंसर दिस क्वेश्चन, अगेन सिंपल वन। सो दिस इज पार्टनरशिप। ये सॉल्यूशंस हैं, ये 1951 एक्ट है। टाटा मिस्त्री टैंगो। टॉकिंग पॉइंट, इजिप्ट में बोट अभी भी फंसी हुई है, दिस इज होम बूथ। ये क्या है? होम बूथ। सेफ चॉइस है बिकॉज 80+ जो हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोविड-19 है, उनके लिए ये अरेंजमेंट्स है, एब्सेंटी वोटर्स, ताकि वोटिंग परसेंटेज हम बढ़ा सके। दिस इज टी एंड कॉफ़ी। डॉम एंड पार्लियामेंट, इसको एक बार देखिएगा, 11 अगस्त, कुछ अच्छे इसमें आंसर्स हैं। BIS नेशनल बिल्डिंग कोड। दिस इज डेडली ट्रेल, और ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो दिस इज 27th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.